हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में रचनाएं और रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी तीसरी क्लास है। हम उम्मीद करें आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अब हम समाप्ति की तरफ है और हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज भी डाली है, जिसमें से हम आपको 300 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सीक्वेंस से हमारा पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए। हमने जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज डाली हुई है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए बेटा, ये इन्होंने सूची 1 और ये सूची 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लाल टीन की छत, इसके रचनाकार कौन है? तो बेटा इसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। ठीक है, लाल टीन की छत के रचनाकार निर्मल वर्मा ही है। उसके बाद ये कह रहे हैं आपका बंटी, आपका बंटी के कौन है बेटा? तो आपके बंटी के बेटा मन्नू भंडारी। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहे हैं जुगलबंदी, तो बेटा जुगलबंदी के कौन है? गिरिराज किशोर माथुर। सी 55 खंबे लाल दीवार, 55 खंबे लाल दीवार के जो लेखक है वो कौन है बेटा? वो है उषा प्रियंवदा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए बेटा देखते हैं अब क्या हो जाएगा। अब यहां इन्होंने कहा है ए का ए, ये पहला, ठीक है, ए का ए हो गया। ये देखिए इसमें भी है, लेकिन अब दूसरा देखते हैं बेटा हम। अब इन्होंने कहा है बी का देखते हैं कौन सा। इन्होंने कहा है बी का फोर्थ। अब देखिए बी का इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, तो बी का फोर्थ इसमें है। अब इन्होंने कहा है सी जुगलबंदी, जुगलबंदी का इन्होंने कहा है सेकंड गिरिराज किशोर। तो देखिए जुगलबंदी का सेकंड गिरिराज किशोर। अब इन्होंने कहा है 55 खंबे लाल दीवार, तो बेटा 55 खंबे लाल दीवार के इन्होंने कौन बताया? डी उषा प्रियंवदा। ये तीसरे नंबर का, देखिए बेटा तीसरे नंबर का उषा प्रियंवदा। तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 2, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी विशंबर नाथ कौशिक और डी चंडी प्रसाद हृदयेश। तो बेटा देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, भला हुआ जो म्हारिया बहिनी हमरा कंतु लजेजम तू वैसी हऊ भई भग्या घरुअंतु। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ए सारंगधर, बी सोम प्रभा सूरी, सी कर्णप पावडी हेमचंद। तो बेटा ये पंक्तियां किसकी हैं? हेमचंद की। क्या कह रही हो? कह रही भला हुआ जो मेरा जो पति था वो उसमें लड़ाई में युद्ध में मारा गया, क्योंकि अगर वो भाग के वहां से वापस आ जाता तो मेरे लिए बड़े लज्जा की बात होती, बड़े मरने की बात हो जाती। तो ये पंक्ति किसकी बेटा? हेमचंद जी की, और ये बार बार आती है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 4, सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये कह रहे हैं क्या भूलू क्या याद करूं। ये किसकी है बेटा? ये क्या है बेटा? ये है आपकी बेटा क्या भूलू क्या याद करो, क्या है आपकी? आत्मकथा। ठीक है बेटा, ए विकल्प, सॉरी, क्या भूलू क्या है आपकी? आत्मकथा। ए आवारा मसीहा, तो बेटा आवारा मसीहा क्या है आपकी? जीवनी। ठीक है, जीवनी, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्या है? तंत्र लोक से यंत्रलोक, तंत्र लोक से यंत्रलोक क्या है आपका? यात्रा साहित्य। ये क्या हो जाएगा बेटा? सी। और मेरा परिवार, मेरा परिवार क्या है? ये है बेटा आपका रेखा चित्र। ये हो जाएगा आपका डी। तो चलिए देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? क्या भूलू क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा। ए का हो जाएगा तीसरा। तो देखते हैं बेटा ए का तीसरा किस में है? बी में। ठीक है, अब देखते हैं बी का क्या हो जाए। आवारा मसीहा, आवारा मसीह का इन्होंने क्या बताया? आवारा मसीहा को बताया इन्होंने जीवनी है ये। तो फोर्थ, तो बी का फोर्थ हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इनमें से किसी में भी नहीं है। उसके बाद है तंत्र लोक से यंत्रलोक। सी को इन्होंने बताया बेटा यात्रा वृत्तांत, दूसरे नंबर पे है। तो सी दूसरे नंबर पे ये रहा, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। अब मेरा परिवार, डी को इन्होंने क्या बताया? डी को बताया इन्होंने रेखा चित्र। एक पहले नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कैसे? क्या भूलू क्या याद करूं, ये क्या है आपकी? आत्मकथा है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा क्या है आपकी? जीवनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक क्या है बेटा? यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा, तमस, इधर दिया इन्होंने विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या है। ये है मंगलसूत्र। ए मंगलसूत्र क्या है? मंगलसूत्र किसका है बेटा? ये प्रेमचंद का है मंगलसूत्र। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही। अब ये कह रहे हैं ईरावती, ईरावती किसके बेटा? ईरावती है आपके जयशंकर प्रसाद जी की।
बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसके बेटा? जी विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, ये ए विकल्प फर्स्ट नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और तमस, तमस क्या है? तमस है बेटा भीष्म साहनी जी का, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ए मंगलसूत्र। मंगलसूत्र किसका है बेटा? प्रेमचंद जी का, यानी कि चौथे नंबर पे। अब देखते हैं यहाँ फोर्थ कहाँ है? ए में फोर्थ ये रहा। बी ईरावती। ईरावती क्या किसका है बेटा? ईरावती है आपके जयशंकर प्रसाद जी का। देखते हैं बी में थर्ड कहाँ है? बी में थर्ड ये रहा। अब आ गया आवारा मसीहा। सी में देखते हैं बेटा, सी क्या है आपकी? सी विष्णु प्रभाकर जी की है पहले नंबर की, तो ये एक यहाँ आ गया। उसके बाद है तमस। तमस क्या बताया? तमस किसका है? भीष्म साहनी जी का, ये दूसरे नंबर पे। ये देखिए दो यहाँ आ गए, तो ये देखिए बेटा बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। मंगलसूत्र किसका है आपका? प्रेमचंद का। ईरावती किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। और तमस किसका है? भीष्म साहनी का। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 6, इन्होंने फिर वही दिया है कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। अब ये कह रहे हैं सूची 1। सूची 1 में क्या है बेटा? एक कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है बेटा? बाण भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, एक। बी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी है बेटा? यह है आपकी आज्ञे की। ठीक है, बी। अब ये कह रहे हैं आधे अधूरे। आधे अधूरे किसका है बेटा? आधे अधूरे तो आपका मोहन राकेश जी का है, ये हो जाएगा आपका सी। अब संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसके हैं? ये बेटा रामधारी सिंह दिनकर के, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अब ये कह रहे हैं एक बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, जो कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। तो ए में देखते हैं, ए में 4th का है बेटा? ये रहा। अब ये कह रहे हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी है बेटा? ये आज्ञे की बता रहे हैं। और तो देखते हैं बी पहले नंबर पे ये रहा। अब ये कहते हैं आधे अधूरे। आधे अधूरे किसका है? आधे अधूरे मोहन राकेश का है। ये किसका है बेटा? सी किस पे? दूसरे नंबर पे। तो देखते हैं इसमें दूसरा नंबर कहाँ है? ये रहा बी। अब ये कह रहे हैं संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और ये किसके है? तीसरे नंबर पे। तो देखते हैं बेटा तीसरे नंबर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कैसे? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। शेखर एक जीवनी किसकी है? तो बेटा शेखर एक जीवनी आज्ञे की। आधे अधूरे किसके हैं? मोहन राकेश का है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7, अब ये कह रहे हैं सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे बेटा? ये कह रहे हैं इत्यालम। इत्यालम किसकी बेटा? इत्यालम है आपकी आज्ञे की। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कह रहे हैं ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसके बेटा? धर्मवीर भारती की। ठीक है, बी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। ये बी पे हम चले जाएंगे, बी 1 पे है। ठीक है, ये कह रहे हैं गीत फरोज। गीत फरोज किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है बेटा, यहाँ सी पे आ जाएगा। और संशय की एक रात। संशय की रात किसकी है? नरेश मेहता की। तो डी यहाँ आ जाएगा। चलिए देखते हैं इत्यालम। ए का इन्होंने बताया बेटा, ए का बताया इन्होंने दूसरा विकल्प। तो ए का दूसरा विकल्प कहाँ है? एक ये रहा और एक ये रहा। चलिए देखते हैं सारे विकल्प किससे मिलते हैं। बी ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसकी बताइए? धर्मवीर भारती की, एक विकल्प। तो एक का है बेटा? एक ये रहा। देखते हैं सी गीत फरोज। गीत फरोज इन्होंने किसकी बताई है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, यानी कि चौथा विकल्प। देखिए ये चौथा विकल्प है ना, ये रहा चौथा विकल्प। ठीक है, उसके बाद इन्होंने संशय की एक रात किसकी बताई है? नरेश मेहता की, ये तीसरा है, ये तीसरा। तो देखिए बेटा चारों जो हमारे मिले हुए हैं, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आंसर आपका डी हो जाएगा। कैसे? इत्यालम किसका है बेटा? आपका इत्यालम है आज्ञे जी का। ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती जी का। गीत फरोज किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। और संशय की एक रात किसका है? नरेश मेहता का। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। बी हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। और डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो बेटा डी विकल्प आपका गलत है। रसवंती श्याम नारायण गुप्त का नहीं है। बाकी कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का, हिमकीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का है। तो बेटा डी विकल्प आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए महादेवी वर्मा निहार। बी मैथिली शरण गुप्त कामायनी। सी पंत तोड़ती पत्थर। और डी निराला साकेत। तो देखिए बेटा इसमें जो जोड़ा सही है वो है ए महादेवी वर्मा निहार। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ये निराला की, और ये मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या कह रहे हैं? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए प्रिय प्रवास हरिओद। बी संध्या गीत जयशंकर प्रसाद।
सी आंसू निराला और डी साकेत तुलसीदास। तो देखिए बेटा इसमें जो सा जोड़ा सही है वो है प्रिय प्रवास, किसका है, हरिओत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। संध्या गीत महादेवी वर्मा का है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी का है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ए प्रिय प्रवास हरिओत, बी संध्या गीत प्रसाद, सी आंसू निराला और डी साकेत मैथिली तुलसीदास। तो देखिए बेटा इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे, प्रिय प्रवास किसका है, हरिओत जी का, संध्या गीत किसका है, महादेवी वर्मा का, आंसू जयशंकर प्रसाद का और साकेत बेटा मैथिली शरण गुप्त का। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, ए चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, सी हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध और डी सिद्धलिंग पट्टण शेट्टी विशाखा। तो बेटा देखिए जो इसमें शामिल है वो है सिद्धलिंग पट्टण शेट्टी विशाखा, बाकी चतुर्सेन शास्त्री की उत्सर्ग है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की अशोक है और हरिकृष्ण प्रेमी की प्रतिशोध है। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, ए जुलूस रुका है विवेकी राय, बी शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, सी तुम चंदनम पानी विद्या निवास मिश्र और डी सदाचार का ताबीज श्री लाल शुक्ल। तो बेटा इसमें जो आंसर सही नहीं है वो है सदाचार का ताबीज श्री लाल शुक्ल की नहीं है, बाकी जुलूस रुका है विवेकी राय की है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है, तुम चंदनम पानी विद्या निवास मिश्र की है। तो बेटा ये सदाचार का ताबीज किसका है आपका, हरिशंकर का, हरिशंकर प्रसाद जी का। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रम अनुसार लिखिए। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, बी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, सी अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था और डी जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो पहले नंबर पे तो यही आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। ठीक है, क्योंकि ये छायावादी युग में ही हो गया था बेटा। ठीक है, और ये क्या हुआ था, ये प्रयोगवादी युग में हुआ था। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने क्या की थी, जयशंकर प्रसाद ने बेटा कामायनी की रचना की थी, तीसरे नंबर पे ये आ जाना चाहिए। और अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हो गया था, ये आना चाहिए आपके फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। तो पहले नंबर पे होना चाहिए दूसरा विकल्प। ठीक है, तो पहले नंबर पे दूसरा विकल्प ये है और ये है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा दूसरे नंबर पे क्या है। तो दूसरे नंबर पे होना चाहिए बेटा पहला विकल्प, कौन सा, रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे नंबर पे होना चाहिए चौथा विकल्प, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। तो तीसरे नंबर पे चौथा विकल्प ये तो ये रहा बेटा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, डी में क्या होना चाहिए बेटा, चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, चौथे नंबर पे होना चाहिए कि अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। चौथे सबसे बाद में क्या हुआ था, सबसे बाद में ये हुआ था तीसरा कि अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। अब आप देखिए इसमें से ये दो मैच नहीं होते, केवल ये दो मैच होते हैं, इसमें से ये दो मैच होते हैं, ये दोनों मैच नहीं होते। सी विकल्प है जिसमें दूसरा पहला फोर्थ और तीसरा यानी कि ए बी सी डी सारे मैच होते हैं, 1 2 3 4 सारे मैच होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी कि पहले नंबर पे क्या होता, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिख दिया था, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना कर दी थी और उसके बाद अज्ञे जी ने तार सप्तक का निर्माण कर दिया था। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 15, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का और डी रामचंद्र तिवारी का। तो बेटा ये कथन है रामचंद्र तिवारी जी का, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, ए सदल मिश्र को, बी लल्लू लाल को, सी इंशाअल्लाह काको, डी सदासुख लाल को। तो बेटा उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को, इन्होंने ही उर्दू को यामनी भाषा कहा था। प्रश्न संख्या 17, रस रतन के रचयिता है, ए जान कवि, बी पुहकर, सी शेख नवी और डी शेख निसार। तो बेटा देखिए रस रत्नाकर के रचयिता कौन है, पुहकर कवि, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है, ए जोंदुई, बी भट्ट केदार,
सी श्रीधर पाठक और डी मधुकर कवि। तो बेटा देखिए रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? ए स्वप्न, बी पथिक, सी मिलन और डी शांत पथिक। तो बेटा देखिए जो रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है वो है शांत पथिक, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 20, चंदनबाला रास का रचयिता कौन है? ए शालिभद्र सूरी, बी आसंगु, सी जिन धर्म सूरी और डी सुमित गढ़ी। तो बेटा देखिए चंदन वाले रास के रचयिता है आसंगु कवि, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 21, रामचंद्रिका का रचना समय है मतलब क्या है? ए 1701 ईस्वी, बी 1601 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी और डी 1501 ईस्वी। तो बेटा रामचंद्रिका का जो रचना काल है वो है 1601 ईस्वी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? ए हिंदी साहित्य की परंपरा, बी अनैतिक, सी प्रेमचंद विरासत का सवाल और डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो बेटा ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो वह है बेटा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी पद्मावत और डी चित्रावली। तो बेटा डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 24, इनमें से जायसी की रचना नहीं है? ए पद्मावत, बी अखरावट, सी इंद्रावती और डी आखिरी कलाम। तो बेटा सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 25 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? ए मधुमालती, बी पद्मावत, सी अखरावट और डी आखिरी कलाम। तो बेटा देखिए जो जायसी की रचना नहीं है वो मधुमालती की, ठीक है। बाकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये तीनों रचना रट लेना, ये किसकी है बेटा? ये जायसी की रचना है, ठीक है बेटा। ए विकल्प आपका बिल्कुल से आंसर हो गया, ए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।